नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मुकदमेबाजी की और जेल यात्रा की। कब ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति मुकदमे में फंस जाता है? कब ऐसा होता है कि व्यक्ति को बिना वजह के जेल जाना पड़ता है? मुकदमे और जेल का ग्रहों से क्या संबंध है, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार। तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। दोपहर 1:38 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, शुक्र, बुध, मंगल और राहु विद्यमान हैं कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। चंद्रमा वृषभ राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में। केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं मुकदमेबाजी की और जेल की। ज्योतिष में मुकदमे और कारावास के लिए, जेल के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, पहले ये समझते हैं। कुंडली में 6वां भाव और 11वां भाव आम तौर पर मुकदमेबाजी का होता है। कुछ दशाओं में 8वां और 3रा भाव भी इसके बारे में बताता है। और जेल जाकर जेल में रहना ये कुंडली के 12वें भाव से देखा जाता है। शनि मुख्य रूप से न्याय, कानून और मुकदमे का स्वामी होता है और सामान्यतः शनि के कारण मुकदमेबाजी की और सजा की नौबत आ जाती है। इसके अलावा सूर्य सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से सजा और दंड दिलाता है। मुकदमा करवाने में, झगड़ा करवाने में और फंसाने और लड़वाने में मंगल की भी बड़ी भूमिका होती है। आम तौर पर मंगल अपराध करवा देता है
या बेवजह के झगड़े झंझट विवादों में फंसा देता है। मुकदमेबाजी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। विवादों से बचाव करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कब किसी व्यक्ति के जेल जाने की नौबत आ जाती है, कब जेल जाने की स्थिति बन जाती है। कुंडली में लग्न या छठवें भाव का स्वामी अगर कमजोर है, लग्न या छठे भाव के स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं है तो व्यक्ति जेल जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु का संबंध बने, सूर्य या चंद्रमा ग्रहण में आ जाएं तो व्यक्ति के जेल जाने का योग बन जाता है। मंगल व्यक्ति को जेल भेजता है और बिना कारण के फंसा देता है। राहु भी व्यक्ति को बिना कारण झूठे आरोप में फंसाकर कुछ समय के लिए जेल भेजता है। हालांकि राहु वाली स्थिति में बाद में व्यक्ति बरी हो जाता है। सूर्य के पर्वत पर अगर तिल हो, अनामिका अंगुली के नीचे अगर तिल आ जाए तो जेल जाने के योग बन जाते हैं। और अगर शुक्र के पर्वत पर वर्ग हो, अंगूठे के नीचे के स्थान पर अगर स्क्वायर हो, अगर वर्ग हो, तो व्यक्ति के जेल जाने के योग बन जाते हैं। यानी कुंडली में और हाथ की रेखाओं में बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिनको देखकर आप ये जान सकते हैं कि व्यक्ति को जेल जाना पड़ेगा।
चर्चा हमारी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार की समस्याएं हल होंगी, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, महत्वपूर्ण काम रुक सकता है, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार की समस्याएं दूर होंगी, रोजगार में सफलता मिलेगी, नया काम शुरू हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अगर आपके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं और आप मुकदमे की समस्याओं से परेशान हैं तो क्या करेंगे? मंगलवार का उपवास रखना शुरू करिए और मंगलवार के उपवास में नमक का सेवन नहीं करेंगे। मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल की माला अर्पित करिए या लाल फूल चढ़ाइएगा। रोज सवेरे 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। अगर ये मंत्र रोज सुबह 108 बार श्रद्धा पूर्वक करें तो मुकदमे से छुटकारा मिलेगा। संभव हो तो एक तुलसी की माला भी अपने गले में धारण करें। अगर आप ये उपाय करें तो निश्चित रूप से मुकदमे की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। याद रखिए, कभी किसी केस मुकदमे जेल जाने की नौबत आ जाए तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी की उपासना करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, करियर में आपके सुधार होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, ऑफिस की समस्या हल होगी, काम की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य की समस्या हल होगी, नए काम का अवसर मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि परिवार का कोई या कोई मित्र किसी कारण से अकारण जेल चला जाता है और उसके लिए तमाम कोशिश की जाती है कि उसे जेल से मुक्ति मिल जाए, लेकिन मुक्ति नहीं मिल पाती। तो अगर कोई अपना व्यक्ति जेल चला गया है और उसे जेल से मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो जो कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन तो करेंगे ही, लेकिन इसके अलावा रोज रात में 11 से 1 बजे के बीच में हनुमान जी के सामने दीपक जलाइए, घी का या चमेली के तेल का, और 7 बार 7 टाइम्स हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। लगातार 7 दिनों तक मध्य रात्रि में हनुमान जी के सामने 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और जो व्यक्ति जेल में है उसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करिए, जेल से मुक्ति जल्दी मिलेगी। तो आज हमने बात की मुकदमेबाजी के बारे में और जेल यात्राओं के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए क्या है लकी टिप। अगर बार बार आपका मन उदास हो जाता हो, बार बार आपको डिप्रेशन जैसा फील होता हो, तो दोनों समय प्राणायाम जरूर करिए और भगवान के मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।